Now we are going to study about the reserve and accumulated past profits or losses. When the new partner admits, the old partner has their own profits, past profits, जो भी उनके एक्यूमुलेटेड पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट होंगे, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जो कि आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इस पास्ट प्रॉफिट को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं नए पार्टनर को देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में वो एडमिशन से पहले ही इन पास्ट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में अपने पुराने रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरल रिजर्व हो सकता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो अपन एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा ये क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये क्रेडिट बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड पर शो होगा, जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का हिस्सा होता है। उसके अलावा हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जनरल रिजर्व जो होता है वो नॉर्मली जितने भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस की, उसके लिए, जैसे एक सर्विस क्लास पर्सन अपनी सेविंग करता है, अपनी सैलरी से कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट सेव करके रखता है, उसी तरह से बिजनेसमैन भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए जनरल रिजर्व के फॉर्म में पास्ट प्रॉफिट्स को एक जगह पर स्टोर करके रखता है, जो कि मल्टीपर्पज़ हो सकता है, कहीं भी जनरल रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है। अगर इन केस स्पेसिफिक रिजर्व होंगे तो वो पर्टिकुलर उसी पर्पज़ के लिए होंगे। जैसे मान लो बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग फंड केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ होगा। यहाँ पर जनरल रिजर्व है वो किसी भी पर्पज़ का हो सकता है, लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है या उसका बैलेंस बचा हुआ है, जो कि आने वाले पार्टनर के साथ ओल्ड पार्टनर शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्या करेंगे, इसको आपस में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो बेसिकली किसी भी कंडीशन में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है और उसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से दिया जाएगा। तो जो भी बिजनेसमैन हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो एक फंड बना के रखेंगे, रिजर्व बना के रखेंगे, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़। तो अगर इसका बैलेंस है तो हम उसे भी इसमें ले लेंगे। उसके अलावा इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि वी नो वेरी वेल द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द investment. Due to this, the value of investment continuously may be declining or increasing. या तो वैल्यू बढ़ जाती है या कभी घट जाती है एकदम। तो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन होता है उस लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाती है तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हम उस लॉस को कवर अप कर सकते हैं। And to old partners capital, to old partners capital account, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। अब इसमें आप ओल्ड पार्टनर्स केवल नहीं लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ हमने बात की केवल प्रॉफिट्स की, जो कि लायबिलिटी साइड में दिए हुए हैं, ये पुराने रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट हैं। बट इन केस अगर
आपके कुछ पास्ट लॉसेस भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये अगर लायबिलिटी साइड पर है तो ये आपके लिए पास्ट प्रॉफिट्स हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका दिया हुआ है एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो जो पास्ट ईयर के लॉसेस होंगे उसके लिए भी नया पार्टनर रेडी नहीं होगा। ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज लॉसेस। वो उनमें शेयर क्यों लेगा? तो उस कंडीशन में जो पास्ट लॉसेस होते हैं उनको भी हम ऑलरेडी पहले से ही उसके एडमिशन से पहले राइट ऑफ कर देते हैं या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते हैं। उसके लिए हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट एंट्री ये है आपकी, सेकंड होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस होता है जो कि आपको एसेट साइड में मिलेगा। ये वाला जो बैलेंस है ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि आपको कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो ये आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इन केस कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे आपका अगर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस है जो कि बहुत लेंदी है, 5 ईयर्स का है या 3 ईयर्स का है, और वो अभी कंटिन्यू आपके बैलेंस शीट में शो हो रहा है एसेट साइड में, तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर इसकी जगह हम कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है तो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम पास्ट लॉसेस को और प्रॉफिट्स को बिफोर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो भी लॉसेस होंगे वो यहीं पर कवर अप हो जाएंगे। इसी तरह से जब गुडविल भी होती है तो गुडविल भी यहीं पर राइट ऑफ होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अगर पास्ट गुडविल है तो, और वो गुडविल दी हुई होगी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई एम्प्लॉई का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के लिए कंपनसेशन पे करना होता है, और उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ compensation should be given to an employee, and in such case they are keeping aside the part of the profit which is known as workman compensation reserve. If in this two conditions are there, first one, when the workman compensation is workman claim is existed, and second is there is no claim. अब हम फर्स्ट कंडीशन के बजाय सेकंड को पहले लेते हैं, है ना। नो claim against, no claim against WCR। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में अगर कोई भी क्लेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम पे नहीं करना है। जितना भी अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, और जब क्लेम नहीं होगा तो सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन compensation reserve account debit to old partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि कहीं कोई क्लेम नहीं है, हमें किसी को पे नहीं करना है, तो फर्म में जितना भी रिजर्व बनाया हुआ है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट इन
claim is there, if the claim exists, if claim against the WR exist against the WCR। अब इसमें क्या होगा कि जो क्लेम है वो या तो उसके बराबर हो सकता है, या कम हो सकता है, या उससे ज़्यादा हो सकता है। इफ़ इन केस द क्लेम इज़ लेस देन द WCR, अगर WCR से कम है क्लेम तो हम उतने अमाउंट को, क्लेम वाले अमाउंट को पहले माइनस कर लेंगे और बाकी अमाउंट जो बचेगा उसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन मैं बता रही हूँ, इफ क्लेम इज लेस देन WCR, अगर क्लेम जो है WCR से कम है तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब क्लेम है तो क्लेम के लिए हम प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन claim, and remaining amount is transferred to old partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इमेजिन करो 15,000 है, 5,000 का क्लेम है, तो 10,000 जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज इफ द क्लेम इज इक्वल, बी सिचुएशन when claim is equal to WCR, अगर दोनों बराबर हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि जितना अमाउंट हमारे पास WCR में है वो पूरा का पूरा कहाँ, क्लेम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी वर्कमैन compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim। क्योंकि दोनों अमाउंट बराबर हैं तो जितना अमाउंट आपके WCR में है वो पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम के लिए चला जाएगा। अभी हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बच रहा है जो कि हम अब उसे ट्रांसफ़र कर सकें ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उनके कैपिटल अकाउंट्स में। नाउ द नेक्स्ट इज सी पॉइंट, व्हेन द क्लेम इज इक्वल, नाउ द क्लेम इज हायर देन द WCR। अब यहाँ पर हमारा क्या था कि हमारे पास WCR के रिज़र्व से ज़्यादा अमाउंट था, हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा क्लेम है वो इक्वल है। इफ़ द वर्कमैन क्लेम इज़ हायर देन WCR, इट मीन्स जो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट है उससे ज़्यादा का अगर क्लेम होगा तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो बैलेंस अमाउंट है इट मीन्स दिस इज़ अ लॉस फॉर द फर्म, तो ये जो लॉस है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को या तो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए जब क्लेम आपका ज़्यादा होगा तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ये कम है
तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो लॉस है उसके लिए, टू वर्कमैन compensation to provision for workman compensation claim. It means जो वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा था वो हमने ले लिया, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन में लॉस था वो ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद हमने इसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ले लिया। ये पैसा आपका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा, ये लॉस है, तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तब आपकी एंट्री क्या होगी, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी में आपकी 2 एंट्री होंगी, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में 2 सिचुएशन होती हैं, जबकि आपका उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो जितना भी अमाउंट आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है वो सारा ही अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एज अ प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। उसके लिए अपन एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़ क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट द WCR, मान लो अगर कोई क्लेम है तो फिर उसका पहले पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब उसमें 3 सिचुएशन है कि या तो आपका WCR के इक्वल क्लेम हो, या उससे कम हो, या उससे ज़्यादा हो। अगर आपका WCR क्लेम जो है वो कम है तब हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से उस क्लेम के लिए के अगेंस्ट अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट बचा हुआ है या रिजर्व का बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर WCR से लेस है क्लेम तभी आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन, व्हेन क्लेम इज़ इक्वल, अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये पूरा अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ कोई नाम नहीं आएगा। इफ़ इन केस आपका जो क्लेम है वो ग्रेटर देन या हायर देन द WCR, जितना आपने रिजर्व में रखा हुआ था उस रिजर्व के कंपैरिजन में आपका जो एक्सपेंसेस हैं या क्लेम है वो ज़्यादा है। अब WCR में आपके पास 20,000 था, क्लेम कितने का हो गया, 25 का हो गया, तो 5,000 लॉस हुआ। इस लॉस को कवर करने के लिए आप ओल्ड पार्टनर्स को लेंगे, और या फिर आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो हम पेमेंट करने वाले हैं, और रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम होता है और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होगा, पहले आप ये समझिए। एक्चुअली जब हम इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ करते हैं तो उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है, और उस समय हमने कितने अमाउंट में परचेज़ किए हैं वो उसकी फेस वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू या जो हमारी बुक वैल्यू है, जो फेस वैल्यू होती है उसके बेसिस पर हम अपनी बुक वैल्यू लिखते हैं। सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ किए। अब आपको ये पता है कि शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के केस में फ्लक्चुएशन होता है, मींस इनके रेट्स अप एंड डाउन होते हैं। इन केस अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तब तो आपको कोई लॉस ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपके
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है या कम हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हेल्पिंग हैंड होगा। तो उससे हम इसका मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसे हम कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी वही सेम सिचुएशंस होंगी, जबकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर दोनों बराबर है तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, और उस कंडीशन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इफ़ द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द कंडीशन फर्स्ट, if market and book value is सेम, अगर दोनों बराबर हैं तो फर्म को कोई लॉस नहीं हुआ है, और जब लॉस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इफ़ द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू हैज़ अ डिफरेंस, तब क्या होगा, सेकेंड सिचुएशन में इफ मार्केट एंड बुक वैल्यू इज डिफरेंट। नाउ इन केस ऑफ डिफरेंट आपके पास तीन सिचुएशन है, या तो मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट होगी तब हमें ये देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो बुक वैल्यू से इसके लॉस से कम है। अब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू है उसका डिफरेंस होगा। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तब हमें कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम किस कंडीशन में करेंगे, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज बुक वैल्यू इज लेस। कंडीशन ए, व्हेन बुक वैल्यू is less than investment fluctuation reserve। investment fluctuation reserve, अगर आपकी जो वैल्यू है वो कम है तब हम क्या करेंगे, तो जो लॉस हुआ है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स में कितना लेंगे, इन्वेस्टमेंट में हम लेंगे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस। तो आप यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो डिफरेंस आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, होगा क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो लॉस हुआ है पहले उसे कवर करेंगे और बाकी अमाउंट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ द सेकेंड सिचुएशन, व्हेन द लॉस इज इक्वल टू द इफ कंडीशन व्हेन डिफरेंस, और हम कह सकते हैं कि डिफरेंस आएगा यहाँ, व्हेन
बुक वैल्यू इज लेस देन नहीं आएगा, व्हेन द लॉस और इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगा या लॉस इन वैल्यू, ठीक है, लॉस इन वैल्यू इज लेस देन IFR। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन लॉस इज इक्वल टू IFR। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर ही लॉस आ रहा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। जितना हमारे पास अमाउंट था उससे पूरा लॉस हमने कवर कर दिया और अब हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट है और ना ही हमें इन्वेस्टमेंट में अब लॉस है, क्योंकि ये जो रिजर्व हमने बनाया था उसे हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। नाउ द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन लॉस इज मोर देन द IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। उस कंडीशन में जो लॉस होगा उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, इसकी दो एंट्रीज होंगी। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अब ये जो लॉस है रीवैल्यूएशन का, ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो सेकेंड एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस हमारा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लेस है तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, मींस इन्वेस्टमेंट में उतना ही अमाउंट जाएगा जितना लॉस हुआ है, और यहाँ पर अगर लॉस इसके बराबर है तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इक्वल है, और इन केस लॉस ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र होगा और ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस चला जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं पार्टनरशिप में।